जय हिंद बच्चों। मैं अंकित पांडे, मैथ्स गुरु अंकित पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो हमारा वादा था आपको कि बहुत जल्द ही आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, तो आज 1 मई से आपकी क्लासेस चालू हो गई हैं। और सबसे पहले हम जो है क्लास 11th की सीरीज़ ले आ रहे हैं। क्लास 11th की रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ आपको मिलेंगी, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्लास 12th में जो बच्चे भी पढ़े हैं उनका CUT का एग्ज़ाम 21 मई से लेके 31 मार्च के बीच में है। तो उस बीच जो है मैं चाहता हूं कि जो क्लास 12th के बच्चे हैं वो अपना 11th का कुछ पोर्शन अपना रिवाइज कर लें, इसलिए मैं ये सीरीज ले आ रहा हूँ बच्चों। और 11th के बच्चे भी जो हैं, जो 10th में भी एग्ज़ाम दिए हैं, उनका भी रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। तो यह मैंने हमेशा देखा है कि मैथमेटिक्स को लेके कन्फ्यूजन बच्चों में रहता है, एक डर बना रहता है। इसी वजह से कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के डर से ही जो है 11th में ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स, अदरवाइज बायोलॉजी ये ले लेते हैं। बच्चों से पूछा जाए तो उनका इंटरेस्ट नहीं होता, उनका डर होता है, कहते हैं मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती, इसलिए मुझे मजबूर बायोलॉजी लेना पड़ रहा है। तो ये डर मैं निकालना चाहता हूँ। अभी ये चीज़ें चलने शुरू होने वाली हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है, बच्चों का सब्जेक्ट चूज़ करना बाकी है। अगर जिन बच्चों को एक्चुअल में मैथमेटिक्स है, उन्हें पसंद है, फिर भी डर है, तो डर निकल जाएगा और वो मैथमेटिक्स लेके अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इस सिलसिले में जो है पहला जो हमारा चैप्टर है 11th का, क्लास 11 का सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। तो सेट थ्योरी क्या है उसको समझेंगे डिटेल में। तो सेट थ्योरी सबसे पहले एक मैथमेटिशियन और लॉजिशियन थे, जॉर्ज कंटूर, उन्होंने दिया था। उनका नाम था जॉर्ज कंटूर, उन्होंने दिया था। सेट थ्योरी के बारे में बताया था, थ्योरी ऑफ सेट के नाम से उन्होंने बताया था, चाहे सेट थ्योरी कहिए आप चाहे थ्योरी ऑफ सेट कहिए। तो जॉर्ज कंटूर ने बताया, क्या बताया कि सेट क्या है, व्हाट इज सेट। एक सवाल हमारे मन में उत्पन्न होता है कि व्हाट इज सेट। तो उन्होंने बताया कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन और क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। उन्होंने बताया कि वेल डिफाइंड क्लास है या कलेक्शन है, ये हमारा सेट है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है स्टूडेंट्स, वेल डिफाइंड। क्लास और कलेक्शन पर भी डिस्कशन करेंगे। और एक वर्ड है हमारे पास वेल डिफाइंड। कलेक्शन क्या है, किसी चीज को कलेक्ट कर लेना। क्लास क्या है, तो क्लास डेली लाइफ हमारे एग्जाम्पल है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। आप स्कूलों में बच्चों जाते होंगे तो वहाँ पे बच्चे स्टैंडर्ड वाइज क्लास में डिफाइन होते हैं। तो क्लास भी समझ गया एक तरीके का कलेक्शन है, ठीक है। तो वेल डिफाइंड वर्ड से आप क्या समझते हैं, वेल डिफाइंड वर्ड से क्या समझते हैं। तो बाई अ वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन मीन्स क्या समझते हैं, there exists a rule with help of which it is possible to tell whether a given object belongs or does not belongs to the given collection। एक रूल, एक कंडीशन, एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे बच्चों कि जो मैंने कलेक्शन लिया है उस कलेक्शन में ये ऑब्जेक्ट्स, ये मेंबर, ये पीपल्स, ये कोई भी थिंग्स हो, ये उसमें बिलोंग करते हैं कि नहीं। तो एक कलेक्शन, एक रूप, एक कलेक्शन डिफाइन जब होता है मैथमेटिक्स में, तो वो किसी रूल के अकॉर्डिंग होता है कि इसी कलेक्शन इन्हीं व्यक्तियों का है, इन्हीं मेंबर्स का है। तो एक रूल डिफाइन होता है, ये कलेक्शन इनका है। तो ये एक रूल है, वेल डिफाइंड कलेक्शन एक रूल है, एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत हम एक सेट बनाते हैं, तैयार करते हैं, एक सेट तैयार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए गिवन कलेक्शन। अब समस्या ये है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट्स नंबर भी हो सकते हैं, पीपल्स भी हो सकते हैं, माउंटेन भी हो सकते हैं, रिवर्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, बस उसको कलेक्ट करना है। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स,
वो क्या होते हैं, मेंबर होते हैं या एलिमेंट्स कहलाते हैं उस सेट के। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स, तब समझते हैं कि सेट क्या है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है सेट ऑफ वावेल्स। सेट ऑफ वावेल्स, सेट ऑफ वावेल्स जो है स्टूडेंट, सेट ऑफ वावेल्स क्या हो सकता है, उसमें उसके मेंबर कैसे हो सकते हैं। उसके मेंबर हो सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और वावेल्स, सेट ऑफ वावेल्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के वो 5 लेटर्स। और एक मैं लेता हूं, सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन। बेस्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड या इन इंडिया। अब इसमें सवाल ये उठता है, मेरे हिसाब से कौन सा बैट्समैन बहुत अच्छा है, आपके हिसाब से कौन अच्छा है। हर किसी की पसंद बेस्ट बैट्समैन के लिए अलग अलग हो सकती है। तो क्या इसका कलेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। एक ऐसा कलेक्शन हमें लेना है जिसको हर एक व्यक्ति मान्यता दे। अगर मैं मान लेता हूं कि इंडिया में जो बेस्ट बैट्समैन है वो कौन है, वो जो है रविंद्र जडेजा है। रविंद्र जडेजा है, आर अश्विन है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब विदेशों में भारतीय टीम टेस्ट खेलने जाती है तो वहाँ यही बच्चे और यही जो बैट्समैन हैं या बॉलर कह लीजिए, यही कुछ रन कर पाते हैं। बाकी लोग तो इज्जत की डुबो के ही चले जाते हैं। पिछले कई टेस्ट विदेशों में हमने देखा है, तो इस पर मेरा ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, आपका नहीं। आपके लिए और कोई बैट्समैन हो सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग बेस्ट बैट्समैन की चॉइस अलग अलग सबकी हो सकती है। पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहेगी। तो इसलिए ये सेट नहीं हो सकता, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं हो सकता। जैसे मैं आपकी क्लास की बात करता हूं, इंटेलिजेंट बॉयज, सेट ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज, सेट ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज। इंटेलिजेंट बॉयज कौन है, मेरे हिसाब से कुछ और होंगे, और किसी सर के हिसाब से कुछ और होंगे, पेरेंट्स के हिसाब से कुछ और होंगे, प्रिंसिपल सर के हिसाब से कुछ और हो सकते हैं। हर किसी के हिसाब से इंटेलिजेंट बॉयज की वो चीजें अलग अलग हो सकती हैं कि लोगों की देखने के नजरिए से इंटेलिजेंट समझ में आएगा बच्चा। तो ये भी एक जो है हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या है, सेट ऑफ वावेल्स। इंग्लिश अल्फाबेट में जो सेट ऑफ वावेल्स हैं, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। मैं भी यही जानता हूं, आप भी यही जानते हैं, अमेरिका में भी लोग यही जानते हैं। तो सेट ऑफ वावेल्स एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये दोनों वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं। तो ये दोनों सेट नहीं हुए, ये दोनों सेट नहीं हुए। तो हमें ये समझना है कि सेट है क्या। तो हमने ये समझ पाया कि जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, एक कलेक्शन जो वेल डिफाइंड होगा वही सेट होगा, वही क्या होगा, सेट होगा। और जो वेल डिफाइंड नहीं होगा वो सेट नहीं होगा बच्चों। तो ये आप समझ पाए हो, तो इसको आप लोग नोट करिए और फिर मैं आगे आप लोगों को बताता हूं। देखिए बच्चों, अब हमने सेट की डेफिनेशन को समझ लिया है। अब हमें करना है कि कुछ मैथमेटिकल सेट हैं जिनको अंडरस्टैंडिंग हमें ले आना है। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स, एक बहुत जरूरी सी बात होती है कि इन नंबर्स को हमें जो हाईलाइटेड लिखना होता है, या तो फिर इस तरीके से आप बोल्ड कर सकते हैं, या उस पर ओवरराइट कर दे सकते हैं, जिससे ये पता चले कि ये नंबर्स के सेट है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आप जानते हैं बच्चों, इसमें 1 2 3 4 5 डॉट एट सो ऑन तक चलता रहता है। सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर, ये हमारा क्या है, इसमें जो है आपके 0 -5 -4 एंड सो ऑन, इस तरफ -3 -2 -1 1 2 3
4 5। इसी तरीके से आपका सेट ऑफ रियल नंबर, ये आपका कुछ भी हो सकता है, 0 -1 -1/2 1 1/2 √2 √3 2 3, ऐसे ही अनुसार आपका चलता रह सकता है। तो ये आपका जो है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर क्यू से रिप्रेजेंट होता है। तो ये सब कुछ सेट है, मैथमेटिकल सेट है। और पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग Z+ से कहते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर को Q+ से कहते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग R+ से कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ सेट मैथमेटिकल जो है वो क्या है, डिफाइन है आपके। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकता है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसे ही सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर, सेट ऑफ हमारे पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं और मैथमेटिकल सेट्स को भी समझ सकते हैं। तो इससे कुछ चीजें हमें निकल के सामने आती हैं कि ये 1 2 3 4 -5 -√2 ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं। तो ये ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स ये सब सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, ये सब एक ही वर्ड है किसी भी सेट के लिए, चाहे आपसे ऑब्जेक्ट कहिए, चाहे एलिमेंट्स कहिए, चाहे मेंबर कहिए। और एक वर्ड जैसे इसे समझने वाली बात है, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। 1 इज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल, -1 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें ये जो 1 हमारा एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट्स है, ये n नेचुरल नंबर n में बिलोंग करता है और -1 नेचुरल नंबर n में नहीं बिलोंग करता। तो ये दो चीजें निकल के हमारे सामने आती है बच्चों। अब इन दोनों चीजों को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं, ये बिलोंग्स टू का एक साइन होता है, मैथमेटिकल साइन, उसको समझ लेते हैं। तो 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, -1 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे कि अगर ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स अगर बिलोंग करते हैं तो उन्हें किस तरीके से लिखते हैं, और नहीं बिलोंग करते तो किस तरीके से लिखते हैं। तो ये कुछ सेट्स को हम लोग समझ पाए हैं बच्चों, कुछ मैथमेटिकल सेट को हम लोग क्या किए हैं, समझ पाए हैं। और इन्हें इस तरीके से हम लोग आगे भी कुछ मैथमेटिकल सेट और कई चीज़ों को समझेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अभी तो हमने कहा कि ये सेट है, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो सेट को मेनली 2 टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, इसे आप समझ लीजिए, अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। स्टूडेंट जो है सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड है। पहला मेथड है रोस्टर फॉर्म और टाबुलर फॉर्म। तो बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि पहला मेथड रोस्टर फॉर्म क्या है, इसके बाद हम लोग दूसरा मेथड पढ़ेंगे। रोस्टर फॉर्म क्या है? इन अ रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज विद इन ब्रैकेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखिए, हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 7। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 7, लेस देन 9, कुछ भी आप कह सकते हैं। अब इस सेट का अगर एक नाम देते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर में देते हैं स्टूडेंट्स। क्या देते हैं? कैपिटल। मान लो वो सेट इवन नंबर लेस देन 7 जो है वो क्या है? ए है। क्या है? ए है। अब हमें क्या करना है बताइए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू डिफाइनिंग ऑफ रोस्टर फॉर्म क्या लिखा हुआ है
द रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड एंड द एलिमेंट्स बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इनक्लोज विद इन ब्रैकेट्स, इनक्लोज विद इन ब्रैकेट। और अब बताइए लेस देन 9 कितने इवन नंबर हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसमें क्या लिखा कि लेस देन इवन नंबर हमारे पास कितने थे? 9 थे। तो इवन नंबर कितने लेस देन 9 के कितने हो सकते हैं? 2, 4, 6, 8। अच्छा, एक चीज और जरा इसमें देखिए, इसी समय आप भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए क्या इसी सेट को हम इस तरीके से लिखें 8, 4, 2, 6, तब भी ये सही है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब सेट में आर्डर, एलिमेंट्स के आर्डर मैटर नहीं रखते। वो किस तरीके से लिखे जा सकते हैं रोस्टर फॉर्म में? एलिमेंट के आर्डर आपके जो है मैटर नहीं रखते। तो ये नोट है, आप एक चीज समझ लीजिए कि सेट में एलिमेंट्स के आर्डर मैटर नहीं करते। नोट इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म elements order of elements does not important तो फिर से देख लीजिए, हमेशा जो सेट होगा उसका नेम कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से लिखेंगे स्टूडेंट्स, और रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को लिस्टेड लिखेंगे और कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे और उनके आर्डर मैटर नहीं रखते, किस तरीके से आप उन्हें लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? रोस्टर फॉर्म हो गया। एक दो एग्जांपल और लेते हैं। सेट ऑफ वावेल्स मैंने पहले भी लिया है, सेट ऑफ वावेल्स, इसको हम लोग कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इनको लिस्टेड करेंगे तो A, E, I, O, U। अच्छा, एक चीज और देखने को मिल रही है हमें, जो एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जनरली एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर में लिखेंगे और सेट का जो नेम होता है उसे क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे स्टूडेंट्स। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। और उसमें हमें एक चीज सीखने को मिली कि एलिमेंट्स जो है हमारे जो है आर्डर मैटर नहीं रहता, किसी भी आर्डर में हो सकते हैं। एक और चीज जो इसमें आपको सीखनी है स्टूडेंट्स, उसको मैं आपको भी दिखाता हूँ। एक सेट मैं और लेता हूँ। मान लीजिए ये सेट है हमारे पास, एक सेट है सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन वर्ड स्कूल, यूज इन वर्ड स्कूल। चलिए, स्कूल वर्ड में जो लेटर्स इस्तेमाल हुए हैं इनका सेट लिखना है हमें। यहाँ पे हमें एक चीज जनरली सीखने को बहुत अच्छी मिलेगी। मान लीजिए उस सेट का नाम हम लोग यस, कैपिटल एस रख देते हैं, तो ब्रैकेट में लिखते हैं बच्चों। तो पहला लेटर हमारा मान लीजिए यस है, दूसरा लेटर सी, एच, फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ओ 2 टाइम्स है, लेकिन ओ को ओनली 1 टाइम लिखेंगे, और फिर एल। चूंकि स्टूडेंट्स हमें बताना है वो लेटर्स जो यूज हुए हैं वर्ड स्कूल में, तो लेटर कौन कौन सा इस्तेमाल हुआ स्टूडेंट्स? यस, सी, एच, ओ, एल। वो कितनी टाइम हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये बताना है कि कितने लेटर्स यूज हुए हैं वर्ड स्कूल में। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यस, सी, एच, ओ, एल इस्तेमाल हुआ हमारे स्कूल वर्ड में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट सेट के होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे बच्चों? रिपीट करके हम लोग रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते। तो एक नोट और हम लोग लिख लेते हैं बच्चों, एक नोट और लिख लेते हैं समझने के लिए। नोट, एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म नॉट रिपीटेड, नॉट रिपीटेड। जो एलिमेंट्स होते हैं रोस्टर फॉर्म में बच्चों, उन्हें हम लोग रिपीट नहीं करते हैं। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए।